ये टाइप 3 का फॉर्म 3 है। क्या है फॉर्म 3 में, मतलब इन्वर्स निकालने के फॉर्म में ही है। तो ए मैट्रिक्स गिवन है, बी इन्वर्स गिवन है, तो ए इंटू बी होल इन्वर्स मालूम करना है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो हम लिखते हैं। चलो ए पता है, बी इन्वर्स पता है, हमें मालूम क्या करना है, ए इंटू बी इन्वर्स। तो इसका प्रॉपर्टी हम लोग जब इन्वर्स अलग अलग करेंगे तो बी का इन्वर्स पहले आ जाएगा और ए इन्वर्स बाद में आएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या हो गया, बी इन्वर्स प्री फैक्टर होगा और ए इन्वर्स पोस्ट फैक्टर हो गया। तो हमें ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग ए एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। तो देखते निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। तो ये हमारा कोफैक्टर निकला। अब कोफैक्टर से हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एवरी एलिमेंट के कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज, दैट इज C11 तो 3 आएगा, C12 1 आएगा, C13 2 आएगा, C21 2 आया, C22 1 आया, C23 2 आया, C31 6 आएगा, C32 2 आएगा, C35 C33 5 आ गया। ये 5 लिखा। अब इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो यही एडजॉइंट निकल जाएगा। ट्रांसपोज इक्वल टू 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ये हमें एडजॉइंट मालूम हो गया। अब इन्वर्स निकालने के लिए इन्वर्स मालूम करते हैं। तो इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए चाहिए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल देंगे तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो भी एलिमेंट लिख रहे हैं उसी के कोफैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 लिख रहे हैं तो 1, उसका कोफैक्टर 1 1 का कोफैक्टर 3, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर एलिमेंट 2 है, फिर 2 का कोफैक्टर 1 2 मतलब इसका 1 आएगा। फिर -2 है, -2 का कोफैक्टर 1 3 2 आ गया। तो यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 + 2 -4, तो ये डिटर्मिनेंट 1 आएगा। अब यहाँ पर ए इन्वर्स इक्वल टू कितना होगा, ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 1 आ गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए भी वही रह जाएगा, 3 2 6 1 1 2 और 2 2 5। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए इन्वर्स मालूम हो गया। अब हमें क्या करना है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स मल्टीप्लाई करना है। तो बी इन्वर्स हम लोग को पता है, आई इंटू ए इन्वर्स निकाला हमने। तो बी इन्वर्स इक्वल टू 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 and 2 इंटू ए इन्वर्स। ए इन्वर्स हमने निकाला भी जस्ट, इन्वर्स इक्वल टू 3 2 6 1 1 2 2 2 5। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 -1 + 2 6 -1 + 2 18 -2 + 5 आएगा। फिर -45 + 6 -4 -10 + 6 -10। हमारे पास ए एलिमेंट, इसको सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -30 + 6 -10। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 छक्का 90 -90 + 12 -25।
फिर थर्ड रो आएगा 15 -2 + 4, फिर आएगा 10 -2 + 4, फिर आएगा 30 -4 + 10। इसे फिर ऐड कर देते हैं तो 9 × 8 10 आएगा। फिर आएगा 8 + -1 8 - 1 7 रह गया, और ये रह गया 3 18 + 3 21, और ये रह जाएगा +2 तो -43, और ये 40 -36 -34, फिर ये 90 + 20 103 -103, ये रह जाएगा 19 - 2 17, ये रह जाएगा 14 - 2 12, और ये 30 40 - 4 40 - 4 36। ये हमें मिला B इनवर्स × A इनवर्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा।